बेली फैट कैसे कम करें? सिर्फ पेट से फैट कम करना है। हाथ पेट पे जाता है, एक सर्कल बनाते हैं और बोलते हो बस यहाँ से कम करना है। ये क्वेश्चन मैं दिन में 10 बार सुनता हूँ और ऑनेस्टली मैं ये समझता भी हूँ। क्यों? बेली फैट सबसे ज्यादा विजिबल होता है, सबसे स्टबर्न है, सबसे फ्रस्ट्रेटिंग है। आप आर्म्स देखो, ठीक लग रहे हैं, लेग्स देखो तो शेप आ रहा है, पर पेट वहीं का वहीं। और YouTube पे स्क्रॉल कर रहे हो तो 7 मिनट में बेली फैट कम करने का वर्कआउट, या फिर लोअर बेली पाउच की एक्सरसाइज, या फिर लूज बेली फैट इन 10 डेज। थंबनेल में 6 पैक्स एब्स, कमेंट में इट वर्क्स, और आप सोचते हो चलो एक बार ये वीडियो देख के ट्राई कर लेते हैं। 100 क्रंचेस किए, साइड बेंड्स किए, प्लैंक किए, एब की एक्सरसाइज की और कुछ नहीं हुआ। 2 हफ्ते में मिरर देखा, सेम बेली, सेम डिसअपॉइंटमेंट। आज मैं आपको एक सच बताता हूँ, स्पॉट रिडक्शन मतलब स्पेसिफिक एरिया से फैट लॉस बायोलॉजिकली पॉसिबल ही नहीं होता। साइंस ये क्लियरली कहती है, एविडेंस बहुत अच्छे से है, पर इंडस्ट्री ये मिथ परपेचुएट करती है क्योंकि डेस्परेट लोग बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों स्पॉट रिडक्शन काम नहीं करता, बॉडी एक्चुअली फैट कैसे लूज करती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेली फैट के लिए क्या क्या एक्चुअली वर्क्स जो साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं हूं वेदांत, फिट विद पांडे पे हम फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, कोई फॉल्स होप नहीं मिलती इधर। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि फैट लॉस बायोलॉजिकली होता कैसे है ह्यूमन बॉडी में। फैट सेल्स यानी एडिपोसाइट्स बॉडी में स्टोर होता है एनर्जी की फॉर्म में। जब आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो, मतलब जितनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो उससे ज्यादा आप बर्न कर रहे हो डेली, तब बॉडी फैट सेल से एनर्जी रिलीज करती है आपकी ब्लड स्ट्रीम्स में। ये जो प्रोसेस होता है इसे लाइपोलाइसिस कहते हैं। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट ये है, लाइपोलाइसिस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, कोई लोकलाइज प्रोसेस नहीं। मतलब जब फैट ब्रेकडाउन होता है वो हार्मोन्स ट्रिगर करते हैं, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम के थ्रू प्योर बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और फैट सेल्स को सिग्नल देते हैं कि एनर्जी रिलीज करना है। तो थियोरेटिकली अगर आप 100 क्रंचेस करते हो, एब्स मसल वर्क कर रहे हैं, तो ब्लड फ्लो लोकली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लाइपोलाइसिस ट्रिगर हार्मोन्स सिस्टमैटिक हैं। वो सिर्फ बेली के अराउंड नहीं, पूरे बॉडी को अफेक्ट करते हैं। और जब फैट मोबिलाइज होता है ब्लड स्ट्रीम में आपके, तो बॉडी डिसाइड नहीं कर सकता कि इसको यहाँ से करना है या फिर कोई वहां से करना है, फिर कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से। फैट लॉस पैटर्न जेनेटिक डिसाइड करती है, कोई एक्सरसाइज नहीं। रिसर्च में देखा गया है, सब्जेक्ट्स को 12 वीक तक सिर्फ आर्म एक्सरसाइज कराया। रिजल्ट, आर्म की मसल टोन हुई, इंप्रूव हुई, पर आर्म फैट और ओवरऑल बॉडी फैट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस था ही नहीं बिटवीन एक्सरसाइज्ड आर्म और नॉन एक्सरसाइज आर्म। फैट लॉस सिस्टमैटिक था, लोकलाइज नहीं। अनदर स्टडी में सब्जेक्ट्स ने 6 वीक तक एब्डोमिनल एक्सरसाइज किए इंटेंसिवली। इसका क्या रिजल्ट रहा? कोर स्ट्रेंथ उनकी इंप्रूव हुई, पर एब्डोमिनल फैट लॉस हुआ कि नहीं? नेग्लिजिबल। कंट्रोल ग्रुप जो जर्नल कार्डियो कर रहा था, उन्हें भी सिमिलर ओवरऑल फैट लॉस मिला बिना टारगेटेड एब वर्कआउट के। तो कंक्लूजन क्लियर है, एक्सरसाइज मसल को ट्रेन करता है, फैट को डायरेक्टली बर्न नहीं करता उस स्पेसिफिक एरिया की। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली बेली फैट की, जो सबसे स्टबर्न क्यों लगती है। बॉडी में फैट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जेनेटिक होता है प्राइमरीली। कुछ लोग पियर शेप होते हैं, मतलब फैट जनरली हिप्स और थाई में। कुछ एप्पल शेप, मतलब फैट बेली वेस्ट में होता है प्रीडोमिनेंटली। ये जेनेटिक प्रीडिपोजिशन है जो चेंज नहीं हो सकता एक्सरसाइज से। और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है फैट लॉस ऑर्डर। बॉडी जहां लास्ट फैट स्टोर करती है वहां से फर्स्ट लूज करती है, मतलब जो एरिया पहले बढ़ता है फैट से वो लास्ट में एम्प्टी होता है। इंडियन मेंस के केस में टिपिकली बेली और लोअर बैक फर्स्ट स्टोरेज साइट्स है फैट की। वुमेन के लिए हिप, थाई और लोअर बेली, तो ये एरियाज लास्ट में लीन होंगे। बेली फैट स्पेसिफिकली स्टबर्न क्यों होता है? तो बायोलॉजिकली 2 टाइप के फैट सेल्स होते हैं, अल्फा और बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर फैट रिलीज करते हैं, अल्फा रिसेप्टर स्टबर्न होते हैं। बेली फैट और लोअर बैक में मेनली अल्फा रिसेप्टर कंसेंट्रेशन हायर होती है, स्पेशली मेंस के केस में। तो बायोलॉजिकली भी ये एरिया रेजिस्टेंस है फैट लॉस के लिए। प्लस विसरल फैट जो इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड होती है बेली में, वो भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है और हेल्थ के लिए ज्यादा रिस्क है, पर सब्सक्यूटेनियस फैट कंपेयर्ड
टू लूज करना एक्चुअली ईजियर होता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है और हॉर्मोन्स के रिस्पॉन्स बेटर करती है। पर जो विजिबल बेली फैट है सबस्क्यूटेनियस, वो थोड़ा स्टेबन है। हार्मोनल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हाई कॉर्टिसोल लेवल्स बेली फैट अक्यूमुलेशन प्रमोट करते हैं। पुअर स्लीप, क्रॉनिक स्ट्रेस, ये सब कॉर्टिसोल इंक्रीज करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बेली फैट स्टोरेज इंक्रीज कर सकता है। एज फैक्टर भी एक प्रीडोमिनेंट फैक्टर है। एज यू एज मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, मसल मास रिड्यूस होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ये सब बेली फैट एक्यूमुलेशन के फेवर में होते हैं। तो बायोलॉजिकली, जेनेटिकली और हार्मोनली बेली फैट स्टेबन है, पर इम्पॉसिबल नहीं है लूज करना। बस टारगेटेड अप्रोच से ये नहीं होगा, इसको लूज करने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच ही चाहिए होगी। अब एक सच्चाई की बात करते हैं। अगर साइंस क्लियर है कि स्पॉट रिडक्शन काम नहीं करता, तो इंडस्ट्री क्यों प्रमोट करती है ये सारे ऐसे फालतू के मिथ्स? तो इसका सिंपल आंसर है, डेस्परेशन प्रॉफिटेबल है। लोग क्विक फिक्सेस चाहते हैं, टारगेटेड सॉल्यूशन चाहते हैं। सिर्फ बेली फैट से खत्म करना है फैट, ये अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है कंपेयर टू ओवरऑल फैट लॉस करो कंसिस्टेंटली 6 से 12 महीने तक। यूट्यूब थंबनेल देखो, अगर आप देखोगे तो लूज बेली फैट इन 7 डेज, ये टाइटल, या फिर लूज ओवरऑल बेली फैट इन 6 मंथ थ्रू कंसिस्टेंट डाइट एंड एक्सरसाइज से ज्यादा क्लिक्स लगता है। एल्गोरिथम भी सेंसेशनल कंटेंट को फेवर करता है। फिटनेस प्रोडक्ट मार्केट करती है स्पेसिफिकली बेली फैट टारगेटिंग, एब बेल्ट्स, वाइब्रेटिंग बेल्ट्स, वेस्ट ट्रेनर, फैट बर्निंग क्रीम्स, और इसके पीछे साइंस जीरो और सेल्स करोड़ में। सप्लीमेंट इंडस्ट्री भी सेम कहती है, बेली फैट बर्नर कैप्सूल्स। इसके इंग्रेडिएंट क्या होते हैं कभी नोटिस किया है? कैफीन और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। जनरल थर्मोजेनेसिस जो ओवरऑल स्लाइटली मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं, बेली फैट स्पेसिफिकली कम नहीं करते। पर मार्केटिंग पोस्ट स्पॉट रिडक्शन प्रॉमिस करती है। वर्कआउट प्रोग्राम भी सेम एंगल यूज करते हैं। 21 डे में फ्लैट बेली चैलेंज, कंटेंट में एब एक्सरसाइज है प्रीडोमिनेटली, जो कोर स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं उसके लिए यूजफुल है। पर प्रॉमिस मिसलीडिंग है, क्योंकि स्पेसिफिकली बेली फैट टारगेट हो ही नहीं सकता। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी परपेचुलेट करते हैं, बिफोर आफ्टर फोटो दिखाते हैं फोकसिंग ऑन बेली फैट, बिना बताए कि ओवरऑल बॉडी फैट लूज हुआ है स्ट्रिक्ट डाइट और ओवरऑल ट्रेनिंग से, सिर्फ एब एक्सरसाइज से बिल्कुल नहीं। इंडस्ट्री को पता है कि ट्रूथ सेल करना होता है इजी। कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करो, पेशेंस रखो, ओवरऑल फैट लॉस करो। ये सुनने में बोरिंग लगता है, पर टारगेट योर बेली फैट विद वन एक्सरसाइज, ये एक्साइटिंग लगता है। और जब लोग कुछ हफ्ते ट्राई करते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते, तो इंडस्ट्री का नेक्स्ट प्रोडक्ट अल्टीमेट रेडी है। ये एक्सरसाइज काम नहीं किया, ट्राई दिस न्यू बेली फैट मेल्टिंग टी। साइकिल का रूटीन है ये। होप बेचते हैं और कोई रिजल्ट नहीं आता, तो आपको इस साइकिल से ही बाहर निकलना है। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अगर स्पॉट रिडक्शन नहीं काम करता, तो बेली फैट के लिए एक्चुअली क्या काम करता है? पहला और सबसे क्रिटिकल बात, कैलोरी डेफिसिट नॉन नेगोशिएबल एस्पेक्ट है। आप कितना भी टारगेटेड एक्सरसाइज करो, अगर कैलोरी डेफिसिट नहीं है तो फैट लॉस होगा ही नहीं आपका। कैलकुलेट करो आपका मेंटेनेंस कैलोरी, उससे 300 से 500 कैलोरीज डेफिसिट में रहो कंसिस्टेंटली। दूसरी बात, ओवरऑल बॉडी ट्रेनिंग करो, आइसोलेटेड एब एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं। कंपाउंड मूवमेंट जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, पुशअप, पुलअप, ये लार्ज मसल ग्रुप्स को ट्रेन करते हैं जो ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, और हार्मोनल रिस्पॉन्स भी बेटर मिलता है जो ओवरऑल फैट लॉस को सपोर्ट करता है। तीसरी बात, प्रोटीन एडिक्वेट रखो, मिनिमम 1.6 पर केजी ऑफ बॉडी वेट टारगेट करो। प्रोटीन मसल प्रिजर्वेशन करता है जब फैट लॉस हो रहा है, और मसल मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है जो कैलोरी बर्न इंक्रीज करता है इवन एट रेस्ट। चौथी बात, कार्डियो स्ट्रेटेजिकली यूज करो। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जैसे वर्कआउट और स्टेडी स्टेट कार्डियो दोनों बेनिफिशियल है कैलोरी बर्न और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, पर ये बेली फैट डायरेक्टली टारगेट बिल्कुल नहीं करते, ये ओवरऑल कैलोरी एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हैं। पांचवी बात, स्लीप 7 to 8 आवर्स क्वालिटी की नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। पुअर स्लीप कॉर्टिसोल इंक्रीज करता है जो बेली फैट स्टोरेज प्रमोट करता है, प्लस ग्रेलिन हंगर हार्मोन इंक्रीज होता है और लेप्टिन सैटिस्फाइड हार्मोन डिक्रीज होता है। छठी बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्रिटिकल है। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल एलिवेट करता है कंसिस्टेंटली, जो विसरल फैट एक्यूमुलेशन
इंक्रीज करता है। सातवीं बात, कंसिस्टेंसी और पेशेंस एब्सोल्युटली एसेंशियल है। बेली फैट लास्ट जाता है क्योंकि बॉडी को नेचुरल पैटर्न वही है। अगर ओवरऑल बेली फैट 25% से 15% तक आना है, इट विल टेक 6 to 12 मंथ मिनिमम विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स। आठवीं बात, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करो। जेनेटिक्स फैक्टर है। अगर आपका जेनेटिक पैटर्न बेली फैट स्टोर करना है तो आप 8% बॉडी फैट पे भी स्लाइटली बेली फैट होल्ड कर सकते हो कंपेयर टू समवन जिसका जेनेटिक पैटर्न डिफरेंट है और वो अभी 12% बॉडी फैट में है और लीनर दिख रहा है। अब कॉन्क्रीट एक्शन प्लान जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो पहला है न्यूट्रिशन सेटअप। डेली कैलोरी टारगेट सेट करो। मेंटेनेंस से 300 से 500 माइनस, प्रोटीन 1.6 to 2 ग्राम पर केजी विदाउट फेल। वेजिटेबल जेनरस सर्विंग में हो हर मील में। प्रोसेस्ड फूड मिनिमाइज करो, ये कैलोरी डेंस है और इनकी सैटिस्फैक्टी लो होती है। होम कुक मील प्रायोरिटाइज करो अगर पोर्शन कंट्रोल के साथ। ट्रेनिंग स्प्लिट, वीक में 3 से 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो भी फुल बॉडी वर्कआउट। हर सेशन में कंपाउंड मूवमेंट पे कंप्लीटली ध्यान दो। कोर एक्सरसाइज इंक्लूड करो पर इसको एक्सक्लूसिव नहीं करना। प्लैंक्स, डेड बग्स, बर्ड डॉग्स, ये फंक्शनल कोड है स्ट्रेंथ के लिए। 2 से 3 दिन कार्डियो करो, 30 से 35 मिनट के सेशन। हिट या स्टेडी स्टेट अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। मॉर्निंग रूटीन में 15 से 20 मिनट वॉक इंक्लूड करो, फास्टेड या पोस्ट ब्रेकफास्ट। 8000 से 10,000 स्टेप डेली टारगेट करो। वाटर 3 से 4 लीटर मिनिमम आपका इनटेक होना चाहिए क्योंकि हाइड्रेशन मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करता है। स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो 1 आवर बिफोर स्लीप फॉर बेटर स्लीप क्वालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट, वीकली ट्रैकिंग। वेट वीकली सेम टाइम सेम कंडीशन पे वे करो। संडे मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। प्रोग्रेस फोटो हर 2 वीक्स फ्रंट साइड और बैक लो। वेस्ट मेजरमेंट मंथली सेम स्पॉट पर करो। स्केल डेली फ्लक्चुएट करता है वाटर रिटेंशन से, तो वीकली एवरेज देखो। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? फोकस शिफ्ट करो बेली फैट लॉस से ओवरऑल बॉडी रिकॉम्पोजिशन पे। सेलिब्रेट नॉन स्केल विक्ट्रीज। अगर स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, एनर्जी लेवल बेटर हुए, या फिर क्लोथ फिटिंग बेटर हुई, या फिर स्टेमिना इंप्रूव हुआ, इन सबको सेलिब्रेट करो। प्रोग्रेस नॉन लीनियर है, कुछ वीक प्लेटू आएगा, फ्रस्ट्रेटिंग होगा, पर कंसिस्टेंट रहो। कंपैरिजन सोशल मीडिया से अवॉइड करो। अपने प्रीवियस वर्जन से अपने आप को कंपेयर करो। और आपके कॉमन इश्यूज क्या होते हैं जिसको सॉल्व कर सकते हो। अगर 3-4 वीक में प्रोग्रेस नहीं दिख रहा तो कैलोरीज रीचेक करो। ट्रैकिंग एक्यूरेट है या एस्टिमेशन से जा रहे हो। स्लीप प्रॉपर है, उस पर फोकस करो। स्ट्रेस लेवल एसेस करो अपना। क्रोनिक स्ट्रेस हार्मोन इफेक्ट कर रहा है क्या? चीट मील फ्रीक्वेंटली चेक करो। वीकली एक प्लान चीट मील ठीक है, पर डेली चीट फैट लॉस स्टॉल कर देती है। तो इन सब चीजों पे भी ध्यान देना होता है। देखो, मैं जानता हूँ ये आंसर जो आप सुनना चाहते हो वो ये बिल्कुल नहीं है। आप चाहते हो एक मैजिक एक्सरसाइज जो स्पेसिफिकली बेली फैट को टारगेट करे। आप चाहते थे शॉर्टकट, आप चाहते थे क्विक फिक्स, पर रियलिटी ये है नहीं क्योंकि बायोलॉजी शॉर्टकट अलाउ ही नहीं करती। फैट लॉस सिस्टमेटिक है, बेली फैट लास्ट में जाता है, पेशेंस जरूरी है और ऑनेस्टली यही चीज बेटर है क्योंकि अगर आप ओवरऑल अप्रोच फॉलो करते हो, प्रॉपर न्यूट्रिशन, फुल बॉडी ट्रेनिंग एंड लाइफस्टाइल हैबिट, तो सिर्फ बेली फैट नहीं ओवरऑल बॉडी इंप्रूव होती है। हेल्थ मार्कर्स भी इंप्रूव होते हैं और एनर्जी लेवल्स बेटर होते हैं। आपकी स्ट्रेंथ भी इसके साथ इंक्रीज होगी और स्पॉट रिडक्शन अगर काम करता तो सिर्फ बेली फैट कॉस्मेटिक बेनिफिट ही होता। सिस्टमेटिक अप्रोच ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन देता है। रिसर्च ओवरवेलमिंग है इस फेवर में। थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज हैं, आप पढ़ सकते हो। डेकेड्स ऑफ डेटा है, कंक्लूजन सेम है। स्पॉट रिडक्शन एक मिथ है, ओवरऑल फैट लॉस रियलिटी है। तो एक्सेप्ट करो ये रियलिटी। स्टॉप चेजिंग बेली फैट एक्सरसाइजेस स्पेसिफिकली, स्टार्ट फोकसिंग ऑन ओवरऑल बॉडी रिकॉम्पोजिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर 6 मंथ्स कंसिस्टेंटली प्रॉपर डेफिसिट ट्रेनिंग स्लीप मेंटेन करते हो तो बेली फैट रिड्यूस होगा, गारंटीड कम होगा। जेनेटिक स्पीड इफेक्ट करेगी पर रिजल्ट 100% आएगा। जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं वो रिजल्ट्स देखते हैं, जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। चॉइस आपकी है। और अगर ये हार्श ट्रूथ आपको हेल्पफुल लगा और आपको क्लैरिटी मिली कि क्या एक्चुअली काम करता है बेली फैट के लिए, तो कमेंट में रियलिटी एक्सेप्टेड लिखो ताकि मुझे भी पता लग जाए आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो। और अगर ऐसी साइंस बेस्ड फिटनेस कंटेंट कंसिस्टेंटली चाहिए
तो प्लीज फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन एनेबल करो, क्योंकि हम मिथ्स नहीं रियलिटी डिस्कस करते हैं। मैं हूं वेदांत। इधर शॉर्टकट्स डिस्कस नहीं होते, कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होता है। उस चीज को एक्सेप्ट करो, अप्लाई करो, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे पेशेंट, स्टे रियल। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।